मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी के सारी वैकेंसी में लगातार वैकेंसियों का आना और लगातार पेपरों का होना, जिस तरीके से सिलसिला क्रम जारी है। लॉकडाउन के बाद हम लोग अलग जोश में नजर आ रहे हैं पढ़ाई को लेकर, और अपने सारी जो मेहनत है हम इतनी ताकत उस मेहनत में झोंक देना चाहते हैं कि आने वाले कोई भी पेपर में यानी हमारा सिलेक्शन रुकने ना पाए। आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन ना रुकने पाने के पीछे पीछे जो सारी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को हमको मेंटेन भी करना है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी यूपी में वैकेंसियां आ रही हैं, सारी वैकेंसियों में हिंदी का बड़ा महत्व दिख रहा है। और जिस तरीके से हमने जेल वार्डर का पेपर दिया और अभी कंटिन्यू आपके मरक्षा का पेपर 4 अप्रैल से लगा है, टेट हो गया और उसके बाद आपके क्या नाम है समीक्षा अधिकारी हो गया। जितने भी आपके यूपीएससी लेवल आपकी परीक्षाएं दिख रही है, सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका में आपको नजर आ रहा है तो हिंदी की भी बड़ी भूमिका नजर आ रही है नंबर को ग्रोथ करने में यानी बढ़ाने में। तो उसी चीज़ को हम देखते हुए एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मैं हाजिर हूँ और छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ से आपका क्लियर करूँगा। और कुछ जिस तरीके से आपको छोटे छोटे टॉपिक में आपको दिक्कतें आ रही होंगी, यानी आप देख रहे हो कि हिंदी का बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि 10 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे रटने वाले हैं और 10 टॉपिक ऐसे हैं जो क्या है समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम रटने वाले भी टॉपिक को लेके चलेंगे और समझने वाले भी टॉपिक को लेके चलेंगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ से आपकी चीजें भी क्लियर होती नजर आएंगी। ठीक, तो आज हम छोटा सा एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपकी एग्जाम में बड़ी भूमिका निभाता है। वो भूमिका की बात करते हैं तो कौन सा टॉपिक है? संज्ञा। कौन सा टॉपिक आपका? संज्ञा। यहां से आपका अगर ये संज्ञा टॉपिक क्लियर हो गया तो आने वाले जो भी 2-4 टॉपिक ऐसे हैं वो चीजें आपको वहां से क्लियर होती मिलेंगी। ठीक है, तो यानी कि इस टॉपिक को हमको आज इस तरीके से इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये बात समझा रही भैया? ठीक है, यानी कि बात कर रहे हैं आज संज्ञा की, और संज्ञा को आप लोग बचपन से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 से, और उसी क्रम को उसी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से हमको इस तरीके से रिवीजन कर लेना है कि एग्जाम में उसका 100% हमको यानी कि हम आपको दे सके। ठीक है, तो बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नाउन कहते हैं। और अगर संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो जो आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं वही तो परिभाषा आपकी है, यानी कि वही परिभाषा आपको मुझे बताना है। बस अच्छे तरीके से एक रिपीट करना है यानी रिवीजन करना है कि किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा परिभाषा में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और अगर हम इसी को ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं तो वही ट्रांसलेशन जाके बनता है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो परिभाषा का महत्व नहीं बहुत ज्यादा देना है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बड़ा दिन खराब हो जाता है, वही एग्जाम आपका परिभाषा भी उठा के दे देता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं। तो आप 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आपको 2 तरीके से क्वेश्चन और बनता है, केवल हम क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे जहां से क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे पूछेगा कि संज्ञा के भेद कितने हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 2 तरीके से पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और एक पूछा जाता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। यानी हमको 2 तरीके से पढ़ना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो कभी कभी अब तो क्वेश्चन यहां से भी उठते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? आपके 3 भेद है। वो 3 भेद कौन से हैं? एक आपका होता है व्यक्तिवाचक, एक आपका होता है जातिवाचक, और एक होता है आपका भाववाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका एक भाववाचक। ठीक है,
उसी तरीके से अर्थ के आधार पर अगर संज्ञा पूछा जाएगा तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, नंबर 2 हो जाएगा आपका जातिवाचक, नंबर 3 आपका हो जाएगा भाववाचक, नंबर 4 आपका हो जाएगा पदार्थ या द्रव्यवाचक, और नंबर 5 हो जाएगा आपका समूहवाचक। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, संख्या ही पूछी जाती है। अर्थ के आधार पर 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर आपके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये टेट से लेकर वनडे एग्जाम से ये क्वेश्चन कई बार बना भी है, तो जितने भी पेपर होने वाले हैं वहां से भी क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, लिख भी लीजिएगा वहां से कॉपी में। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं हम लोग, दूसरी बात करते हैं आगे में। अब हमको एक एक क्रम करके पढ़ना है कि कौन कौन सी संज्ञा किस किस तरीके से हमको पहचानना है और एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कहने का मतलब कोई भी वस्तु, यानी कि किसी भी वस्तु, स्थान, है ना, किसी भी व्यक्ति का जब हम नामांकन कर देते हैं, यानी कि जब उसका नाम रख देते हैं, तो वही क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी जाति का जो कोई जातिवाचक होगा, जब उसका हम नामांकन कर देते हैं तो सीधे क्या हो जाता है, वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। बात सुना रही, यानी कि कोई भी चीज, जैसे हम बात करेंगे आपसे, जैसे हम आपसे एग्जाम में बात करें तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया गंगा कौन सी संज्ञा है। गंगा, एक क्वेश्चन पूछा गया हाईकोर्ट ग्रुप डी में, गंगा कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताओगे, गंगा सीधे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि गंगा का जातिवाचक क्या बनेगा, यानी गंगा का, जैसे आपसे यहाँ पे कहते हैं कि नदी क्या हो गई भाई, नदी क्या हो गई, नदी आपकी क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। क्योंकि हम कोई भी नदी का नाम लेंगे, एक नदी क्या है, नदी एक जात की बात कर रहा है, लेकिन किसी भी नदी का जब हम नामांकन कर देते हैं, जब हम नाम रख देते हैं, तो वही क्या बन जाता है, आपका व्यक्तिवाचक। यानी कि हमारा आपको ये समझाना है, मुझे आपको ये समझाना है कि कहीं भी आपको किसी भी नदी का नाम अगर दे देगा तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। कोई भी नदी का नाम होगा, चाहे वो गंगा होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, सिंधु, कावेरी, साबरमती, माही, नर्मदा, गंडक, है ना, माही, उसके बाद आपका मांडवी, जुआरी, कोई भी नदी का नाम अगर आपको यहां से नदी का नाम देता है तो सीधे आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, और अगर नदी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी, जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए कि बताइए कानपुर क्या है, कानपुर आपकी कौन सी संज्ञा है, कानपुर आपकी कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये बात सुना रही, यानी कि जितने भी शहर का नाम होगा, जितने भी आपके जिला का नाम होगा, जितने भी आपके मार्ग का नाम होगा, सारी चीजें आपकी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समझा रहा है, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं जितने भी आपके यहां से लिखते हैं, जितने भी आपके शहर के नाम होंगे, सारे शहर के नाम क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक होगा। कोई भी शहर का नाम अगर हम कर देंगे तो सीधे क्या बन जाएगा, वो व्यक्तिवाचक। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं, कोई भी नदी अगर हम मिल जाए, नदी में किसी भी नदी का नामांकन कर देंगे, किसी भी नदी का अगर नाम ले ले तो सीधे क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ठीक है, और भी अगर हम बात करते हैं नंबर 3 में, अगर आपसे हम किसी भी पहाड़ का नाम ले लें, कोई भी पहाड़ी की नाम ले ले, पहाड़ आपका क्या है, पहाड़ आपका जातिवाचक हो गया। अगर हम पहाड़ का नाम रख ले तो नीलगिरी पहाड़ी, तो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा कि घड़ी कौन सी संज्ञा है, घड़ी, ध्यान से सुनेगा, आपको व्यक्ति और जाति दोनों लेके चलेंगे साथ में। जैसे आपसे पूछेगा घड़ी क्या है, तो घड़ी क्या है, घड़ी एक जाति है, तो यानी कि ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब घड़ी का नामांकन कर दिया, घड़ी एक वस्तु है, घड़ी एक वस्तु है, जब हमने घड़ी का नाम रख दिया, यानी घड़ी का नाम रख दिया हमने सोनाटा, क्या रख दिया, सोनाटा,
ठीक है भैया, सोनाटा जो अच्छा धराई उड़ाई दी जाती है ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सोनाटा की बात करते हैं तो सोनाटा घड़ी क्या हो गई आपकी, ये आपका व्यक्तिवाचक बन गया, और आपकी जातिवाचक क्या हो गई, घड़ी हो गई। ये बात सुन रही है, यानी कहने का मतलब आपका यहां से हो गया। और अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोनों चीजें, कोई भी आपकी पत्र पत्रिका, यानी कोई भी पत्र पत्रिका, समाचार पत्र वगैरह की नाम रहेगा, तब भी क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कि आर्यावर्त, आर्यावर्त कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि दैनिक जागरण, दैनिक जागरण कौन सी संज्ञा है, तो क्या बन जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। यानी जितने भी पत्र पत्रिकाएं के नाम होंगे, जितना भी समाचार पत्र का नाम होगा, तो सीधे क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है। यानी कि अगर आपसे हम पूछे कि पुस्तक कौन सी संज्ञा है, पुस्तक कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक कौन सी संज्ञा है, पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब पुस्तक का नाम रख दो, आप पुस्तक का नाम रख दो, आप रख दोगे भैया रामायण, बता दो रामायण में कौन सी संज्ञा है, तो आपका व्यक्तिवाचक बन जाएगा। गीता में कौन सी संज्ञा है, तो गीता आपकी क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात सुन रही है, यानी कहने का मतलब कोई भी चीज होगा, यानी कि नदी, पहाड़, पर्वत, ज्वालामुखी, समझा रहा है, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, समाचार पत्र, यानी कि इन सब का जब हम नामांकन कर देते हैं, नाम रख देते हैं, तो वही क्या बन जाता है, आपका व्यक्तिवाचक बन जाता है। ये बात सुन रही है, ठीक है। जैसे आपसे हम पूछे कि जरा भैया बताना कि गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या कहोगे, गाय आपकी क्या है, आप यहां से गलती लोग करते हैं, गाय आपका हो गया जातिवाचक, क्या हो गया, जातिवाचक। क्योंकि गाय का भी कई तरीके से वैरायटियां होती है, समझा रहा है, कई तरीके से होती है। जैसे आपसे पूछेगा साहिवाल, ठीक है, तो साहिवाल क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक हो गया। भैंस कौन सी संज्ञा है, भैंस आपका जातिवाचक है, भैंस में भी अलग होती है मुर्रा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया, भैंस भी क्या हो गया, भैंस आपके जातिवाचक हो गया, ठीक है, समझा रहा, इसका हो जाएगा मुर्रा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका भेड़िया क्या हो गया, भेड़िया भी आपकी जातिवाचक हो गया। भेड़िया भी अलग अलग आपकी क्या होती है, अलग अलग वैरायटियां हैं, क्वालिटी पाई जाती है, इसमें वैरायटियां होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब और भी ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके त्योहार के नाम दिखेंगे, अगला, जितने भी आपके त्योहार के नाम दिखेंगे, सारे त्योहार के नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक, ठीक है। कोई भी त्योहार होगा, होली हो गया, दीपावली हो गया, यानी कोई भी त्योहार का अगर नाम होगा तो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक, समझा रहा ना, ठीक है। अगर आपसे आगे पूछा जाए कि कोई भी शहर का नाम आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कोई भी त्योहार होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगर हम दिन की बात करते हैं तो दिन क्या, दिन जातिवाचक। अब दिन में हमने नाम रख दिया, जैसे नदी, नदी जातिवाचक था, उसी तरीके से दिन क्या है, दिन आपके जातिवाचक। अब दिन में कौन कौन से दिन आएंगे, सोमवार आ गया, ठीक है, सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, है ना, बुधवार आ गया। यानी कि कोई भी दिन का अगर दिन का नामांकन कर देंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बात सुना रही है, यानी कोई भी, अब महीना का नाम हो गया, महीने के नाम में कोई भी चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, ये सब आपके सही सीधे क्या हो गए, व्यक्तिवाचक हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक हो गया। अगर महीने की बात किया जाएगा तो महीने का क्या हो जाएगा, महीना आपका क्या हो गया, जातिवाचक। महीने का नामांकन रख दिया, कोई भी चीज का जब हम नामांकन कर देंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। उसी तरीके से और भी चीजों को हम समझाते हैं, आपको और भी चीजों को समझाते हैं। जैसे आपसे हम पूछें कि भैया तीन चीज आपसे मैं पूछूंगा, यहां से चीजें भी क्लियर होंगी। एक होता है मिठाई, और एक होता है मिठास, और एक होता है जलेबी। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया कि भैया बताना, एक है मिठाई, एक है मिठास, एक है जलेबी। अगर यही चीज हो गया, इसी चीज में मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया कि इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, और कौन सा भाववाचक है, ठीक है, तीनों की बात करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या स्थान का क्या कर दिया जाए, नामांकन कर दिया जाए, ठीक है। अब आप बताओ कि मिठाई क्या है, मिठाई क्या है,
ठीक है। मिठाई भाई मिठाई जात की हो गई, एक जात की है। अब मिठाई के अंतर्गत कोई भी मिठाई आ सकती है, वो गट्टा हो गया, लेवड़ी हो गया, जलेबी हो गया, छेना हो गया, यानी कोई भी मिठाई हो गया, रसगुल्ला हो गया। मुंह में पानी आ रहा क्या? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, खा लीजिएगा मार्केट से मंगा के, ठीक है। तो कहने का मतलब मिठाई क्या हो गया? मिठाई आपकी जातिवाचक हो गया, क्योंकि एक जाति वर्ग की बात कर रहा है, तो मिठाई के अंतर्गत भाई चीनी भी तो आएगी। उसी तरीके से और भी हम बात करते हैं कि मिठास क्या है। मिठास क्या है? मिठास आपका क्या है? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। और एक है जलेबी। जलेबी क्या है? अब इस मिठाई का नाम मैंने क्या रख दिया? जलेबी। मैंने कहा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब नामांकन कर देते हैं, नाम रख देते हैं, अब मिठाई तो है ये, लेकिन मिठाई का मैंने नाम रख दिया, वो मिठाई कौन सी? जलेबी। और जलेबी क्या हो गई आपकी? व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा? जलेबी क्या हो गई आपकी? व्यक्तिवाचक हो गया। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, यानी कि जब हम किसी मिठाई का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी नगर का, किसी समाचार पत्र का, किसी महीना का, किसी त्योहार का, किसी दिन का जब हम नामांकन कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक बन जाता है। ये बात समझ आ रही है? अब एक बात आई है यहाँ पे मिठास। क्या आई है? मिठास, ठीक है। तो मिठास क्या है? भाववाचक। क्या है? भाववाचक। अब इसे भाववाचक संज्ञा क्यों कहते हैं? चूंकि ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते। ध्यान से सुनिएगा कि जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वही क्या है? भाववाचक है। ये बात समझ आ रही है? जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वही क्या है? भाववाचक है, ठीक है। अब आप बताओ, जलेबी तो हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मिठाई भी क्या दिख सकती है, लेकिन मिठास यानी जलेबी हमने खा लिया तो आप उसको क्या दिखा सकते हो? क्या आप उसको दिखा सकते हो? नहीं। यानी कि आप उसको बता सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते हो कि कितना मीठा है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चाहे 1 किलो खा लो, 2 किलो खा लो, 5 किलो खा लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। समझा रहा? यानी कि जिस चीज को हम छू और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वही क्या है? वही क्या है? भाववाचक है। समझा रहा ना? ठीक है, और भी बात करते हैं। यानी एक चीज से कई चीजें लेके चलेंगे। जैसे एक होता है सुंदर, ध्यान से सुनना, एक होता है सुंदर, एक होता है सुंदरता। एक होता है सुंदर, एक होता है सुंदरता। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ यहां पर भाववाचक संज्ञा कहां पर है? कहां पर है? यानी आप बताओ, सुंदर दिखता है कि सुंदरता दिखता है? जो चीज दिखे ना, केवल महसूस किया जाए, वही क्या है? भाववाचक है। अब सुंदर दिखता है, सुंदरता नहीं दिखती, ठीक है, समझ आ रहा ना? जैसे आपसे कहेगा प्रेम, आप बताओ प्रेम कौन सी संज्ञा है? प्रेम, प्यार दिखता है? बताओ, आप लोग प्यार करते होंगे तो प्यार करते होंगे, ठीक है, चाहे वो आई हेट यू से करो, चाहे आई लव यू से करो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे प्यार क्या उत्तर देना है कि प्रेम क्या है? प्रेम को छू सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। समझा रहा ना? तो जिसने किया होगा उसको तो पता होगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या कर सकते हैं? इसको महसूस कर सकते हैं, वही क्या है? आपका भाववाचक है, ठीक है। जैसे एक होता है क्रोध, एक होता है क्रोधी। अब आप बताओ, क्रोध दिखता है या क्रोधी दिखता है? क्रोधी व्यक्ति या क्रोध व्यक्ति क्या हो जाएगा? ठीक है, एक होता है आपका क्रोध, क्वेश्चन पूछा गया है, एक होता है क्रोध और एक होता है आपका क्रोधी, ठीक है। क्रोध, क्रोधी दिखता है या क्रोध दिखता है? ठीक है, ये दिखता है, ये क्रोधी नहीं दिखता, ये दिखता है, ठीक है, समझा? तो यहां से ये सही हो जाएगा, क्रोधी, क्रोध हो जाएगा, ठीक है। बात समझा रही है? तो इस तरीके से हमको एग्जाम में पहचानना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा आपका भाववाचक है। समझा रहा ना? ठीक हो गया, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, यानी कि भाववाचक हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और बात करेगा आपके समूहवाचक की। किसकी बात करेगा? समूह। जहां एक समूह दल की बात करेगा, वहां सीधे क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अब समूह के अंतर्गत 2, 4, 6 लोग से ज्यादा होंगे तो वहां पे सीधे क्या होगा? आपका समूहवाचक होगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि गुच्छा, गुच्छा कौन सी संज्ञा है? तो गुच्छा क्या है? एक गुच्छे में कई अंगूर होते हैं, तो क्या हो गया? आपका समूहवाचक हो गया। जैसे आपसे पूछेगा सेना, तो सेना क्या हो गया? आपका समूहवाचक हो गया। जैसे आपसे पूछेगा दल, तो दल के अंतर्गत कई चीजें आती हैं,
ठीक है। पार्टियां होती है जैसे दल, तो दल क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक हो जाएगा। ये बात समझ आ रही, यानी कि कहने का मतलब 4-6 लोगों से जब अधिक की बात करतेगा तो वहां पे सीधे क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आपका आता है द्रव या पदार्थवाचक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्रव या पदार्थवाचक, यानी कि जहां पर आपका द्रव या पदार्थ की बात करेगा तो सीधे क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक, ठीक है। वह संज्ञा होती है जिसके द्वारा सभी धातुओं, रासायनिक वस्तुओं, सभी खाद्य पदार्थों, समझा रहा, सभी खाद्य पदार्थों और सभी ईंधनों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक, ठीक है। अब जैसे कोई धातु की बात करेगा तो धातु के अंतर्गत क्या आएगा, सोना आएगा, है ना, चांदी आएगा, ठीक है, सोना आएगा, चांदी आएगा, है ना, मोती आएगी, ठीक, जस्ता आएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें क्या आ जाएगी आपकी धातु के अंतर्गत आएगा, पदार्थ के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से आपसे अगर रासायनिक ऊर्जा की बात करें, रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, है ना, दूध आ जाएगा, ठीक, दूध आ जाएगा, घी आ जाएगा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा की बात करें, और अगर आपसे खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसी में आ जाएगा आपका गेहूं आ जाएगा, आटा आ जाएगा, है ना, ठीक है, चावल आ जाएगा, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके खाद्य। ईंधन के अंतर्गत क्या आएगा, ईंधन के अंतर्गत आएगा गैस आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगी, ठीक, गैस आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगी, है ना, बांस आ जाएगा, घास फूस आ जाएगा, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, द्रव या पदार्थ के अंतर्गत, समझा रहा ना। यानी कि कहीं पे सोना, चांदी, मोती, पानी, घी, तेल, गेहूं, आटा, गैस, लकड़ी, अगर यह सब सारी चीजें अगर हमको दिखती है तो सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, द्रव या पदार्थ के अंतर्गत। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से आप देख रहे हैं ये 5 टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बना है कि यानी कहने का मतलब कभी भी किसी वस्तु, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, व्यक्तिवाचक को कैसे पहचानेंगे, जब किसी वस्तु, स्थान का जब हम नामांकन कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब कहीं भी अगर हम नदी का नाम रख देंगे, कोई भी नदी का नाम आ जाएगा तो सीधे क्या करेंगे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कोई भी पहाड़ का नाम आ जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक होगा। पहाड़ हो गया, ज्वालामुखी हो गई, चक्रवात हो गया, पत्रिकाओं के नाम हो गया, पुस्तकों के नाम हो गया, समाचार पत्रों के नाम हो गया, दिनों के नाम हो गया, महीनों के नाम हो गया, समझा रहा। ये सब चीजों को जब हम नामांकन कर देते हैं, नाम रख देते हैं, तो वही क्या बन जाता है व्यक्तिवाचक हो गया। जाति की बात करेंगे, एक जाति की बात आ गई, जैसे आपसे पूछेगा कि भैया आप बताओ गाय क्या है, तो गाय क्या होगी जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। भैंस आपकी जातिवाचक, घड़ी क्या है जातिवाचक, पेन क्या है, पेन आपकी जातिवाचक, पेन का नाम रख दिया माउंटेक्स, किस कंपनी का माउंटेक्स, तो माउंटेक्स क्या होगी आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मार्कर क्या है, मार्कर आपका जातिवाचक है। इस मार्कर का मैंने कंपनी का नाम कैमलियन है तो ये हमका क्या हो गया जातिवाचक, ठीक है। ये शर्ट यानी कि आपकी शर्ट क्या है जातिवाचक है। शर्ट का मैंने नामकरण कंपनी का नाम रख दिया तो क्या हो गया वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। ये बात समझ रही है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं टॉपिक, यहाँ से टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है संज्ञा टॉपिक से, यानी कि जितने भी टॉपिक यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सारी चीजें यहाँ महत्वपूर्ण है। अगर कभी भी आपसे यहाँ से कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको और भी अच्छे तरीके से अगली क्लास में हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको लिए अच्छे से पढ़िए। कल या परसों की क्लास में हम यानी कि कल की क्लास में जो टॉपिक आपका होगा सर्वनाम, और इससे कुछ रिलेटिव आपसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कल की क्लास में और अच्छे तरीके से सर्वनाम को पढ़ाया जाएगा और आपके संज्ञा टॉपिक से क्वेश्चन लगभग मैं 40-50 क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपसे पूछूंगा और उसको हल भी यहाँ से कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।